ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। इस राशि के जातक ज्यादातर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें अपने कामों को समय पर पूरा करना पसंद होता है। ये लोग रचनात्मक होते हैं और ट्रैवलिंग में इनकी विशेष रुचि होती है। इन जातकों को विदेश में भी सफलता हासिल होती है। शनि की स्थिति के कारण धन के प्रवाह में आपको कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही इस महीने विस्तार का ग्रह बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप ज़्यादा धन जमा करने में सक्षम ना हो, बल्कि घर के खर्चों को बढ़ाना भी पड़ सकता है। संभावना है कि किसी यात्रा के दौरान आपसे पैसा खो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति होने से परिवार से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी कमी आ सकती है। सेहत से संबंधित खर्चे भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है, जो आपकी चिंता का कारण बनेगा। धनु राशि के जातक इस महीने के दौरान अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपके दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे और इसी समय के दौरान ये आपके लिए पैसा कमाना बेहद मुश्किल बना सकता है। राहु की चौथे भाव में उपस्थिति इस राशि के जातकों के लिए पेट से जुड़ी परेशानियों की तरफ संकेत कर रही है। वहीं केतु आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपकी विशेष रुचि पैदा होगी। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल 7वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका पैसा अपनी मां के स्वास्थ्य के साथ साथ घर परिवार में खर्च होने की आशंका है। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो मकर राशि के तहत जन्मे लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। शनि आपके दूसरे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। दूसरे भाव में शनि का बैठा होना 2.5 साल की साढ़ेसाती को चिन्हित करता है। केतु के 10वें भाव में स्थित होने से आप हर काम को तार्किक होकर करेंगे। इस राशि के जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है और यह संभव होगा बृहस्पति की उपस्थिति के कारण, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद होंगे। 10वें भाव के स्वामी के तौर पर शुक्र की 7वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है, जो कि इस महीने के दौरान अनुकूल स्थिति में होंगे। इन जातकों का ज़्यादातर समय करियर के सिलसिले में होने वाली यात्राओं पर बीतने की संभावना है और ये यात्राएं किसी असाइनमेंट को लेकर करनी पड़ सकती है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उन्हें औसत से थोड़े कम परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। हालांकि महीने के अंत में आपको बिजनेस से ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। इस महीने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको व्यापार नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो इस महीने के दौरान खर्चों के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। शनि आपके दूसरे भाव में मौजूद होंगे और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आय का प्रवाह बाधित हो सकता है या फिर सामान्य से कम कमाई होने की आशंका है। ऐसे में बचत कर पाना आपको मुश्किल लग सकता है। इस महीने बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते इन जातकों के खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है और कई बार इन ज़रूरतों को पूरा करना आपको मुश्किल लग सकता है। आपको धन घर के कामों में खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि राहु बृहस्पति के साथ चौथे भाव में होंगे,
जो आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस राशि के जातक जो भी पैसा कमाएंगे उसकी बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े फैसलों को लेने से बचें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का अपना व्यापार है उन्हें बिजनेस में हानि और पार्टनर के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के लिए मन मुताबिक लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, साथ ही नुकसान होने की भी संभावना है। इसके अलावा आपको व्यापार में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है, जो आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। आप व्यवसाय को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इन जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से शनि आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। हालांकि इन जातकों को आंख से जुड़ी परेशानियों जैसे आंखों में दर्द और इन्फेक्शन आदि की शिकायत हो सकती है। इस माह से बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार के खर्चों में अनचाही बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही राहु के चौथे भाव में होने से जातकों को सिर दर्द और पाचन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। प्रेम व वैवाहिक जीवन, इन जातकों को अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है और इस वजह से अलग होने तक की नौबत आ सकती है। जो लोग पहले से किसी को पसंद करते हैं उन्हें ये महीना औसत से थोड़ा कम लग सकता है और इस समय आपका प्रेम जीवन थोड़ा मुश्किल रहने की संभावना है। शुक्र अशुभ स्थिति में होंगे, जो आपके 7वें भाव में शत्रु राशि में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल होने की संभावना है और जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं उनको जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी दिखाई दे सकती है। इस महीने मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और इस वजह से मकर राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। साथ ही जून माह के दौरान साथी के साथ बातचीत की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से आपका प्रेम जीवन अशांत रहने की आशंका है। पारिवारिक जीवन, इन जातकों को पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ चौथे भाव में स्थित होंगे। बृहस्पति आपके 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो चौथे भाव में विराजमान है और इस भाव में बैठकर ये परिवार में कई समस्याओं, विशेष रूप से संपत्ति संबंधित मतभेदों का कारण बनेंगे। साथ ही चौथे भाव में गुरु ग्रह के स्थित होने से घर परिवार के सदस्यों से आपसी समझ और तालमेल की कमी दिखाई देगी। इस राशि के जातक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उनके परिवार के अलग होने की आशंका है। शुक्र के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण आप अत्यधिक भावुक रह सकते हैं, जो आपके लिए कई समस्याओं का कारण बन सकती है। राहु और बृहस्पति के चौथे भाव में एक साथ बैठे होने की वजह से परिवार में समस्याएं जन्म ले सकती हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों में बातचीत और संचार की कमी दिखाई दे सकती है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होगा कि परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए तालमेल और आपसी सहयोग बनाए रखें। चौथे भाव में राहु इस राशि के जातकों को अकारण का तनाव दे सकता है और इसी भाव में राहु बृहस्पति की युति संपत्ति विवाद का भी कारण बन सकती है। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन ओम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। रोजाना 11 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।